कि इस टाइम ओम प्रकाश चौटाला का जो काफिला है वो यहाँ पहुँच चुका है। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ। तो देखिए ओम प्रकाश चौटाला इस समय रोड धर्मशाला असंध में पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें इस समय, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसंध हलचल हरियाणा के साथ। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, जी हाँ, और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला इस समय पहुंच चुके हैं रोड धर्मशाला असंध में। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसंध हलचल हरियाणा। जिंदाबाद। अपना अपने हिसाब से एंगल बना लो। अभी धीरे धीरे जो सभी लोग हैं वो यहाँ एक सम्मान देते हुए, तो तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ। और धीरे धीरे सभी जो है उनको पुष्प देते हुए, लाइन वाइज पुष्प देते हुए, और अभी काफ़ी सुंदर ये तस्वीरें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो पहुंच चुके हैं रोड धर्मशाला असंध। जी हाँ, अभी काफ़ी, क्योंकि आना था अजय अभय चौटाला को, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है इस समय पहुंच रहे हैं। तो इन लाइव तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए काफ़ी उम्र जो है इनकी हो चुकी है, लेकिन इनेलो सुप्रीमो, जी हाँ, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जो है धीरे धीरे आते हुए, और आज एक काफ़ी बड़ा सम्मान उनको दिया जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें रोड धर्मशाला असंध से हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो, जी हाँ, उनका सम्मान करते हुए धीरे धीरे पहुंचते हुए अपने जो लोगों का एक जमावड़ा है, जो वेट कर रहे थे लोग काफ़ी देर से, काफ़ी खुशी है उनके अंदर कि ओम प्रकाश चौटाला आज उनके बीच पहुंचे हैं। तो रोड धर्मशाला की ये लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ। और देखिए अभी पहुंचे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो, तो काफ़ी खुशी का एक जो माहौल है आज कार्यकर्ताओं में यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो धीरे धीरे सभी जो है पुष्प दे करके, वो एक सम्मान दे करके यहाँ पहुँच रहे हैं। इन तस्वीरों को आप शेयर भी कीजिएगा और बने रहिएगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ। मैं एक बार फिर थोड़ा साइड दे दो भाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जी हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो, जी हाँ, इनेलो सुप्रीमो अभी पहुंच रहे हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है साथियों से कि इन तस्वीरों को आप शेयर करें, और काफ़ी जो एक जोश है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी जोश इन लोगों में है, अभी काफ़ी एक जत्था, जी हाँ, लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभी पहुँच रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ मौजूद है, पहुँच चुके हैं। काफ़ी भव्य जो स्वागत है उनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। चारों तरफ काफ़ी जोश है ओम प्रकाश चौटाला को लेकर के, और हुजूम जो है वो काफ़ी यहाँ आपको देखने को मिला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नेशनल, तो पूरा का पूरा जो एक हुजूम है, जो स्थानीय नेता है वो यहाँ मौजूद है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा ये हुजूम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, जी हाँ, इनेलो सुप्रीम चौटाला पहुँचे।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभी लोगों के बीच में पहुंच गए और काफी सुंदर ये पल, जी हाँ जी, ये काफी सुंदर ये पल और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहेगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ। सभी साथी अपना स्थान ले ताकि आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से चालू हो सके। सभी साथी कार्यकर्ता सम्मेलन है आज और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहुंच चुके हैं। काफी जोश है कार्यकर्ताओं में, मैं बिल्कुल पीछे दिखाइएगा। निवेदन करूंगा आपके हल्के के अध्यक्ष, आपकी पार्टी की दिन रात सेवा करने वाले भाई धर्मवीर जी बाढ़ा युवाओं में काफी बाइक पर आए जोश और जो है और आगे की काफी प्रक्रिया संख्या में यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें आसंद हलचल हरियाणा के साथ। पूरे हल्के की ओर से मैं पूरे हल्के की ओर से, असद हल्के की ओर से अपने महबूब नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे बीच में पधारने पर आशीर्वाद देने के लिए मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, बहुत लंबे समय के बाद हमारे हृदय के सम्राट लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे बीच में पधारे हैं। पहले हमारी हालात हमारे विपक्ष की पार्टियों के कारण फूट का शिकार हो चुकी थी और हम बहुत स्थिति हमारी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश की पार्टी की कमान संभाली और इस प्रदेश की हितों की रक्षा की, किसान आंदोलन में सहयोग किया और इस हरियाणा प्रदेश की रखवाली करी, चौधरी देवीलाल की परंपरा को आगे निभाते हुए इस्तीफा दिया और भारत सरकार को चैलेंज किया और विजय श्री प्राप्त करी, जिसका परिणाम रहा कि आज किसानों की जीत हुई। ऐसी स्थिति में हमारे हल्के हमारे हितों के रखवाली करने वाले चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आपका ये पूरा न केवल हल्का बल्कि पूरा हरियाणा प्रदेश हृदय से आभार प्रकट करता है और केवल आपकी खुश भरी नजरों से आपकी तरफ देखता है कि आप आएंगे, हमारा भला करेंगे, अगर अन्यथा ये बहुत ज्यादा नुकसान हमारा हो जाएगा। हमारे बीच में मैं अपने हल्के की ओर से मैं जो हमारे मौजूद लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सरदार गुलजार सिंह जी इच्छनपुर, सुखविंदर सिंह जी जो किसान नेता हैं, आप आए और पगड़ी से हमारे प्रिय नेता का स्वागत करें। श्री मंगलीराम जी जो ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मण सभा की ओर से अपने प्रिय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का अभिनंदन करेंगे पगड़ी उठा करके। सरदार गुलजार सिंह जी, चौधरी रामचंद्र जी जयसिंहपुर, चौधरी जगवीर सिंह जी मान बड़ा, चौधरी राजपाल बेनीवाल प्रधान गांव दुपेटी, आप आए और पूरे असंध हल्के की तरफ से पगड़ी भेंट करें। हमारे बीच में चौधरी करेशन लाल जी जुंडला, बलबीर सिंह जी कतलानी, पप्पू राणा गांव पोपड़ा और मेहर सिंह जी पोपड़ा, आप आए और अपने प्रिय नेता का
पगड़ी उठा करके असद हल्के की तरफ से स्वागत करें। इसी कड़ी में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी के हाथों हमारे बहुत से साथी आज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मेरी प्रार्थना भाई यशवीर राणा जी जो जिला प्रधान है, आप भाई यशवीर राणा जी आप आए और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। और फूल सिंह जी मंजूरा। सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित शब्द विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हुए पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच पाती है, घरों में बैठी हुई मेरी माता और बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ के बात करूँगा आपसे। तो कृपया जो लोग खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग बैठे। पत्रकार दोस्त सभा को बिगाड़ते हैं इनके पीछे। काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का अवसर मिला। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया था कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और संगठन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष की पार्टियों के नेता भी इस बात को मानते हैं कि समूचे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव किसी समय भी हो सकते हैं। अब आपको 3 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जो उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों के परिणामों की वजह से सारे देश का वातावरण बदल गया है। इस लुटेरी सरकार को लोग सबक सिखाने का मन बढ़ा चुके हैं। जैसा कि नफे सिंह जी ने बताया, जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करने गया था जो पिछले लगभग 1 वर्ष से गर्मी सर्दी बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग केवल एक है कि इस कृषि प्रधान देश का किसान और कमेरा संपन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। ये जो गलत कानून सरकार ने बनाए हैं, इन कानूनों को सरकार वापस ले। सरकार इस पे अड़ी हुई थी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सर्वोच्च नेता अभय सिंह जी ने विधानसभा से त्याग पत्र दे करके इस सरकार को मजबूर कर दिया कि अब लोग आपके खिलाफ हैं, इसलिए आपको अपने हालात बदलने पड़ेंगे। और साथियों, मैं जब उन साथियों का आभार व्यक्त करने गया था, मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम का तो किसान आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेकर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, सुनार, मणियार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, दुकानदार और कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, सभी बिरादरी के लोग जो हैं इस कुशासन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और उसी का सुखद परिणाम निकला कि प्रधानमंत्री को
ये कानून भी वापस लेने पड़े और किसानों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस लुटेरी सरकार को सबक सिखाने के लिए आप सब लोगों को सबको साथ लेकर के चलने का मन बनाना है। जो साथी आज शामिल हुए हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि और साथियों को भी पार्टी में जोड़ने का काम करें। अगर संगठन मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। आज आम आदमी की ज़बान पर एक बात है कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक खलक नगाड़ा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करने का काम करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, आप मेरी तरफ से लोगों को जा कर के ये कहें कि सरकार बनाना उनका काम है, लेकिन सरकार बनने के बाद मैं जिन लोगों को सरकार ने परेशान किया है, कहाँ तो चुनाव घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वायदा किया था और कहाँ पेंशनें काटी जा रही हैं, कर्मचारियों की 100% पेंशन काट दी गई है। आज किसान और कमेरे के सर के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे योजनाबद्ध तरीके से लोगों के मेहनत का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी टाइप के, उनके पास जाता है और उनसे वो पैसा सीधा लेकर के आज देश में लोगों को लूटने का काम करते हैं। अब वो चुनाव में आपके बीच में आएंगे, उनसे एक बात पूछना कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जब सरकार गई थी 2005 में तो हमने 2000 करोड़ से फालतू रुपया सरकार के खजाने में छोड़ा था। आज 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हरियाणा सरकार के ऊपर कर्जा है। ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर तो कहीं एक ईंट नहीं लगाई। सड़कें जो हमारे राज्य में बनी थी टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई। किसान को खेत में बिजली और पानी नहीं उपलब्ध, खाद के लिए लाइन में लगाना पड़ता है, खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलते और फिर सरकार की तरफ से निर्धारित भाव नहीं मिलते हैं। अगर किसी की गेहूँ खरीद भी ली जाए तो फिर उसका पैसा नहीं देते हैं। ये हालत आज इस प्रदेश की हो चुकी है। इसलिए साथियों, मैं आपसे संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूँगा, राज बढ़ा दो, फिर मैं थारे सारे खोटवे काट दूंगा, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगा। नारे लगाने से काम चलता तो मैं जेल में खाली बैठा था, अकेला ही चला लेता। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। इसलिए हिम्मत और हौसला रखो, लोगों से जुड़े रहो, जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें पुचकार के शामिल कर लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने का निर्णय ले चुके हैं। चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष किया कि इस देश के गरीब आदमी को रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। और निकम्मी सरकार ने लोगों को सुविधा देने की बजाय जो सुविधा हमारी सरकार में मिली थी वो भी वापस लेने का काम किया था। इसलिए अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और एक दुष्प्रचार फैलाया था कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष की सारी पार्टियां भी इस बात की सराहना करती हैं। आज तो बच्चे बच्चे की जबान पे एक बात है
कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश ही नहीं समूचे देश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूँ और आप मेरी तरफ से लोगों को जाकर के विश्वास दिला सकते हैं कि जो भी पढ़ा लिखा युवक होगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर और खटीक है, चाहे खाती, कुम्हार, लुहार, मणिहार, सुनार, और चाहे ब्राह्मण बढ़िया है, चाहे दुकानदार और कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार या मजदूर है, किसान है या कमेरा है, हम हर पढ़े लिखे बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। अगर किसी पढ़े लिखे बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट कहीं भी दे दिया हो, हम वोट की राजनीति नहीं करते इसमें, किसी बच्चे के माँ बाप के गलत निर्णय की सज़ा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। और गांव का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि लुटेरों से जब वो आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो उनसे पूछना कि हमारी सरकार जब गई थी हमने 2000 करोड़ से ऊपर रुपया छोड़ा था, आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किस बात का है। जो बच्चा पैदा होगा उसके सर पर हजारों करोड़ का कर्जा होगा। आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। ये हालत आज प्रदेश की हो चुकी है। इसलिए इस सरकार को सबक सिखाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम 36 बिरादरी के लोगों को जोड़ करके साथ लेकर के चले। सरकार आपकी बनेगी और जब आपकी सरकार बनेगी तो आपके सारे अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। जिनकी पेंशन काटी गई है उनकी बहाल की जाएगी और पेंशन और बढ़ाई जाएगी। ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। इसलिए साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने आया हूँ, मैं तो आपका धन्यवाद करने आया हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। आप आए, आपने मुझे जो प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव तस्वीरें ओम प्रकाश चौटाला ने जो सभी को संबोधित किया है, तो अभी सभी जो आशीर्वाद लेते हुए, तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बने रहेगा संदर्चल हरियाणा के साथ। एक मिनट स्टॉप कर लेना, स्टॉप कर ले। ये एक साइड पीछे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज यहाँ पहुँचे हैं। उनसे जानना चाहेंगे, पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके दौरे चल रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए दौरे चल रहे हैं, तो 2024 को कैसे देखते हैं? इसीलिए जगह जगह वर्कर्स से मिलता हूँ और मुझे वर्करों का हौसला देख करके ये तसल्ली होती है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों को साथ लेकर के चले। तो पार्टी एक नया स्वरूप लेकर के उभरेगी निश्चित रूप से। चौटाला साहब, पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री में जो गड़बड़ी चल रही है, मुद्दा छाया हुआ है दुष्यंत चौटाला के पास, ये महकमा है, उसके बारे में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मामला चल रहा है, फर्जी तरीके से लुटेरी सरकार है, इनके कौन कौन से काम बताऊँगा आपको। इन्होंने तो हर सतर पर लूट मचाने का काम किया, इसलिए इसका इलाज हम चुनाव में करेंगे और इनको साफ करेंगे। सर, दुष्यंत चौटाला का एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि घुसने नहीं देंगे, आज वो पर्ची लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला का एक बयान सामने आया है जिसमें वो लोगों को ये कह रहे हैं कि जो कहते थे कि घुसने नहीं देंगे, आज वो पर्ची लेकर आ रहे हैं काम करवाने के लिए। काम कराने के लिए जब सरकार के कायदा यही है कि जनता अपने मताधिकार से सरकार बनाती है, तो चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों की समस्याओं का निदान करे। इसलिए लोग जाते हैं। नालायक सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती है
फिर इसको आने वाले चुनाव में समझ। चौटाला साहब, पिछले दिन एक चर्चा आई थी कि इनेलो क्या है तीसरे मोर्चे की अगुवाई करेगी, क्या ऐसा होगा प्रदेश में तीसरा मोर्चा? निश्चित रूप से एक देश प्रदेश में नहीं, देश में तीसरा मोर्चा बना। हरियाणा में कौन से नेता उसमें शामिल होंगे सर? किन पार्टियों के नेता शामिल होंगे तीसरे मोर्चे? पता नहीं है कौन कौन शामिल होंगे, तो वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश में इनेलो किसको समर्थन कर रही है सर? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार खत्म होगी और एक नई समिति जो बनी है, मुलायम सिंह का सारा परिवार इकट्ठा हो गया, मुसलमान साथ जुड़ गए, जाट साथ जुड़ गए और बैकवर्ड साथी साथ जुड़ गए, इसलिए सरकार उनकी बनी। सर जेबीटी जो घोटाले हुए थे उसको लेकर आप तो ये थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने आज काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो है वर्कर जो पार्टी के थे वो यहाँ पहुँचे थे और उनको संबोधित किया। काफ़ी जुनून है, जज्बा है, पार्टी का जो 2024 का एक उत्थान है उसको यहाँ उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में 2024 में इनेलो अपना हरियाणा में परचम लहराए। अब देखना ये होगा कि क्या स्थिति रहेगी। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों ज़्यादा था शेयर कीजिए। मान और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर के योग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई हल्का के प्रधान भाई धर्मवीर पाटा जी, पूर्व में प्रधान जयपाल पुनिया जी, भाई फूल सिंह मंजूरा जी, प्रदेश के युवा के अध्यक्ष भाई सुरजीत संधू जी, हमारे हल्का घरौंडा की पूर्व मेरे विधायिका आदरणीय रेखा राणा जी, आदरणीय चतर सिंह कश्यप जी, रामेश्वर जी, हल्का के प्रभारी भाई जोगिंदर जी, वह सभी आए हुए मेरे वर्कर साथियों, सम्मानित मंच, मैं आप सब की ओर से, जिले करनाल की और हल्का असंध की ओर से आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथियों, मैं आप सभी को यही एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है और साथियों जो यूपी के अंदर आपका इलेक्शन है, यूपी के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी का और आपने जयंत सिंह जी की इमदाद अपने रिश्तेदारियों में, और पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की आप चुनाव में प्रचार करें और उनकी वोटें दिलाएं। साथियों, मैं पुणे से यहाँ पहुँचने पर अपनी ओर से आप सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ साथियों, पिछले 40 और 50 साल से मैं पार्टी से लगातार साथ चल रहा हूँ। साथियों, इस पार्टी के अंदर जो मान और सम्मान है वो किसी पार्टी के अंदर नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पद चिन्हों पे चलते हुए मेरे भाई अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार वर्कर की पहचान करते हैं, जिस प्रकार वर्कर का हौसला बढ़ाते हैं, मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सारी बातों को सदुस्तुर उसी प्रकार निभाए हुए हैं और हमारी पार्टी का आने वाला राज आपका होगा। ये ट्रेलर यूपी का और पंजाब का साथियों देखना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी यूपी में प्रचार के लिए जाएंगे। भाई अभय सिंह जी ने आना था, वो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के प्रचार में वहां चले गए हैं। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अपने गांव में, अपने हलका में, अपने वार्ड में संगठन को और मजबूत करो। साथियों, जो संगठन से संबंधित है, मैं कहता हूं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी का जो प्यार है, ये स्नेह आपको दिखता है। मैं पत्रकार साथियों को भी बताऊंगा, आज हमारे वर्करों का हौसला देखिए, आज हमारे वर्करों में कितना हौसला है। ये हमारी कार्यकर्ता मीटिंग है हल्का असंध की। साथियों, इतनी बड़ी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मीटिंग यहाँ हल्का स्तर पर कर देते हैं, आदरणीय खट्टर साहब के प्रोग्राम में इतने आदमी नहीं होते। ये आपका प्यार और प्रेम भाईचारा है जो आप संबंध रखते हैं लोगों के साथ, निजी तौर पर करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जो आप सभी बहुत आए। मैं जिले करनाल और हल्के की तरफ से हाथ जोड़कर आपको सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ साथियों। धन्यवाद साथियों। तैयारी में जिन्होंने बहुत साथ दिया, भाई फूल सिंह जी मंजूरा, 1 मिनट के लिए आप स्वागत करेंगे प्रिय नेता। आज की मीटिंग के मुख्य अतिथि हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नभे सिंह राठी जी, पूर्व विधायक
जिला अध्यक्ष भाई एसबी राणा जी, हल्का प्रधान भाई धर्मवीर पाटा जी और पूर्व जिला अध्यक्ष भाई जयपाल पुनिया जी, जगतार सिंह जी, युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरजीत संधू जी, बलवान जी, पूर्व विधायक श्रीमती रेखा राणा जी और जितने भी साथी यहाँ आए हैं, मैं आपका सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब 3 काले कानून आपके किसानों के खिलाफ बनाए गए, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों को मजबूत करने के लिए और 3 काले कानून वापस करवाने के लिए अपना विधानसभा से त्याग पत्र दे करके किसानों के बीच कूद गए और बॉर्डरों पर हजारों की संख्या में जाकर के ये 3 काले कानून वापस करवाने का काम किया। कभी पहले चौधरी देवीलाल जी ने जो 18 एकड़ की सीलिंग लगने का काम था, वो चौधरी देवीलाल जी ने आपके मुक्ति दिलवाई थी। चौधरी देवीलाल जी ने ये कहा था, पहले अपने बम्बे और दिल्ली की कोठियों का जा करके अपना वो देखो कितनी कोठियां तुम्हारे पास, कितनी प्रॉपर्टियां, फिर किसान की तरफ लिखाना। इसी प्रकार सर छोटू राम जी ने आपकी दूध देने वाला पशु 2 बैलों की जोड़ी और आपकी जमीन को बचाया था। उसी तर्ज पर हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुले दरबार लगा करके अपनी फसलें बिकवाई, आपके काम किए, आपके बच्चों को रोजगार दिलवाए। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आने वाला समय अगर आपने अपनी फसलों के वाजिब दाम चाहिए, आपने बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, आपने बच्चों को रोजगार चाहिए, व्यापार को व्यापार करना चाहिए, तो और मजदूर का मजदूरी के लिए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ लगे। आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का आप आए और सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद साथी। तो देखिए, अभी जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला ने अपना भाषण ख़त्म किया है और संख्या में आपको दिखाऊं, ये इस समय सैकड़ों में नहीं हज़ारों में संख्या है और काफ़ी दूर दूर से जो लोग आए हैं, चाहे वो गाड़ी है, ट्रैक्टर ट्रॉली है। आज जो एक स्वरूप है इनेलो जो एक उत्थान इनेलो एक बढ़ करके सामने आ रही, तो 2024 की तैयारियां हैं, लेकिन स्थिति क्या होगी, समय कैसा होगा। धर्मवीर पाटा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा रहा और कैसा आपने सम्मान की? बहुत अच्छा हो कार्यक्रम हुआ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सुनने के लिए हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये प्रदेश के लिए शुभ संकेत है और प्रदेश का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। और जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में और अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाएगा और देश का प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। स्थानीय नेता हैं जो यहाँ ये एक कह रहे हैं कि पार्टी जो है मजबूत स्तंभ बन करके जो है आने वाले समय में आएगी। ओम प्रकाश जो चौटाला है वो धीरे धीरे अभी आते हुए कि किस तरीके से आज सभी को संबोधित किया है, बहुत ज़बरदस्त एक भाषण दिया है। अपने जो वर्कर हैं उनको मोटिवेट किया है कि आने वाला समय उनका है। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। काफ़ी उम्र हो गई है लेकिन जोश भी वही है और जज्बा भी वही है। इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें और काफ़ी संख्या में जो वर्कर हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और अभी धीरे धीरे आते हुए और जाते हुए ओम प्रकाश चौटाला सुप्रीमो इनेलो। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। अभी अपने गणतव्य स्थान पर अभी बता रहे हैं कि जो इलेक्शन है यूपी में उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो है सभी वर्कर इनेलो पार्टी के वो यहाँ पहुँचे थे और संख्या का काफ़ी जमावड़ा यहाँ देखने को मिला। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभी उनको बैठाते हुए जो स्थानीय नेता है काफ़ी जोश में है, जो वर्कर हैं इनेलो के वो काफ़ी जोश में हैं। तो इन तस्वीरों को बने रहें, जुड़े रहें और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो धीरे धीरे काफ़ी जमावड़ा जो है यहाँ रहा था, काफ़ी एक जज्बा एक जोश ओम प्रकाश चौटाला और उनके वर्करों में यहाँ देखने को मिला। आने वाला समय जो है गर्भ में है, स्थिति क्या रहती है इन लोगों की, वो काफ़ी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है इनके लिए, क्योंकि संगठन को दोबारा उठाना और उसको बनाना, दोबारा उसको मेंटेन करना और स्थिति को यूं का यूं जो का त्यों सरकार में 2024 में लेकर के आना बहुत बड़ा ये चैलेंज। तो लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसान हलचल हरियाणा के साथ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का काफिला अभी जाता हुआ, और देखिए सभी को एक नमस्कार करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। लाइव ये तस्वीरें आने वाला समय तो पायलट भी जो है साथ साथ बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।